पुतिन ने यूक्रेन में 3 लाख रिजर्व सैनिक मोबिलाइज करने का ऑर्डर दे दिया तो साफ हो गया कि अभी यूक्रेन युद्ध लंबा चलने वाला है। लेकिन जिन 3 लाख लड़ाकों के भरोसे पुतिन यूक्रेन को जीतना चाहते थे, वो लड़ाके तो रूस से फ्लाइट के टिकट कटवाने पहुंच गए। रूस से रिजर्व फोर्स के मोबिलाइजेशन के खिलाफ पूरे रूस में प्रदर्शन हो रहा है। 18 से 40 साल तक के जवान रूस छोड़कर भाग रहे हैं। रूस से बाहर जाने वाली सड़कों पर जाम लग गया है और फ्लाइट फुल हो गई। लेकिन इतने के बाद भी पुतिन अपने फैसले पर अडिग हैं। इसलिए अब देखिए रूस का आर्मी जुटाव ऑपरेशन। पुतिन की जिद से धधका रूस। पुतिन बोले लड़ो रण, रूसी करने लगे प्रदर्शन। इधर पुतिन ने किया ऐलान, उधर खाली हो गए मकान। मॉस्को से हंगरी तक हल्ला, खोज हुई मोहल्ला मोहल्ला। फ्लाइट फुल, लड़ाके भागे। पुतिन अब क्या करेंगे आगे? तीन लाख रिजर्विस्ट पर दांव, पुतिन को न दे दे बड़ा घाव। पुतिन की सल्तनत के खिलाफ ये प्रदर्शन यूक्रेन के कीव या खार्किव में नहीं हो रहा, पुतिन की सल्तनत में उनकी नाक के नीचे ही हो रहा है। जैसे ही पुतिन ने रिजर्व फोर्स के लिए 3 लाख रूसियों की अनिवार्य भर्ती की डिक्री पर दस्तखत किए, रूस में हड़कंप मच गया। माएं अपने बेटों के लिए रोने लगी, पत्नियां अपने पतियों के गले लगकर बिलखने लगी। शाम को पुतिन ने अनिवार्य भर्ती का आदेश दिया और रात होते होते पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन होने लगे। युद्ध में बड़ा नुकसान झेलने और तेजी से यूक्रेन में कब्जा हारने के बाद पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को यूक्रेन युद्ध में तैनात करने का ऐलान किया तो दुनिया सन्न रह गई। पुतिन के संबोधन के तुरंत बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने घोषणा की कि मोबिलाइजेशन के लिए 3 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। संकेत साफ था कि अभी पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के मूड में नहीं है। पुतिन ने सैनिकों की कमी के प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया तो रूस में भी हड़कंप मच गया। राजधानी मॉस्को और सबसे बड़े औद्योगिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। मॉस्को में प्रदर्शनकारियों ने नो टू वॉर, लाइफ टू अवर चिल्ड्रन, नो मोबिलाइजेशन के नारे लगाए। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना और रूस के खिलाफ बोलने वालों के लिए एक सख्त कानून बना दिया था। लेकिन उसके बावजूद कई लोग मॉस्को की सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इस वॉर की कोई जरूरत भी है। मोबिलाइजेशन के खिलाफ लोगों का यह मानना है कि किस तरह से मोबिलाइजेशन के अंतर्गत रूस के घरों के नौजवानों को लगातार रूस यूक्रेन युद्ध में झोंका जा रहा है और इसी की खिलाफत के लिए नो टू वॉर की तख्तियां लेकर लोग मॉस्को की सड़कों पर उतर आए हैं। स्वतंत्र रूसी मानवाधिकार समूह ओवीडी इन्फो के मुताबिक रूस के 38 शहरों में 100 से ज्यादा जगहों पर युद्ध विरोधी प्रदर्शन हुए। रूसी पुलिस ने 1300 से ज्यादा रूसियों को गिरफ्तार कर लिया। पुतिन की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कोई रहम नहीं किया, उन्हें सड़क से घसीटते हुए ले जाया गया। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने गृह मंत्रालय के हवाले से दावा किया कि पुलिस ने मोबिलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन करने और रैलियां निकालने के प्रयास को विफल कर दिया है। सभी प्रदर्शनों को रोक दिया गया है और उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। दुनिया भर की फ्लाइट्स मूवमेंट पर नजर रखने वाली एजेंसी
फ्लाइट ट्रेडर 24 ने दावा किया कि पुतिन की घोषणा के बाद कुछ मिनट के भीतर ही मॉस्को से जॉर्जिया, तुर्की और आर्मेनिया के लिए तेजी से एयरलाइंस टिकट की बिक्री बढ़ गई, क्योंकि रूसी नागरिकों को इन देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। 21 सितंबर की सभी उड़ानों के टिकट बिक गए। दोपहर तक मॉस्को से अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के लिए सीधी उड़ानें भी वेबसाइट पर दिखना बंद हो गईं। लोग देश छोड़कर भागने लगे तो रूस की सरकार ने बड़ा फैसला लिया। रूसी एयरलाइंस ने 18 से 65 साल के लोगों की टिकट की बिक्री ही रोक दी। पुतिन की घोषणा के कुछ मिनट बाद ही देश छोड़कर भागने लगे रूसी नागरिक। यह बहुत तल्ख हकीकत है जिसका सामना इस वक्त रूस कर रहा है। रूस से विदेशों को जाने वाली रूसी उड़ानों के टिकट 21 सितंबर दोपहर तक बिके। विदेश में जहां रूसी नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, वहां जा रहे हैं लोग। मॉस्को से जॉर्जिया, तुर्की, आर्मेनिया जैसे देशों का रुख कर रहे हैं रूस के तमाम नागरिक। यह स्थिति हो गई। अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के लिए सीधी उड़ानें भी वेबसाइट पर दिखना बंद हो गई हैं। एयरलाइंस ने 18 साल से 65 साल के लोगों को टिकट बेचना बंद कर दिया है। रिजर्व फोर्स में जबरन भर्ती और 3 लाख जवानों के यूक्रेन में मोबिलाइजेशन वाले पुतिन के निर्णय का रूस में भी विरोध हो रहा है और रूस से बाहर भी। अब ये समझिए कि पुतिन जिन 3 लाख रिजर्विस्ट को यूक्रेन के युद्ध में तैनात करना चाहते हैं, वो कौन है? रिजर्विस्ट मिलिट्री रिजर्व फोर्स का सदस्य, आम नागरिक जिसे सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। शांति काल में रिजर्विस्ट सेवाएं नहीं देता है। रूस के मोहल्ले मोहल्ले में ऐसे ही रिजर्विस्ट खोजे और युद्ध में भेजे जा रहे हैं। इसलिए 40 साल से कम उम्र के रिजर्विस्ट में देश छोड़ने की होड़ लगी है। रूस से बाहर जाने वाली टिकटों का किराया 5 गुना बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।